Hello friends, welcome back to my channel and now we are going to solve question number 3 exercise 11b. What is question? The weekly expenses of a boy have increased from rupees 1500 to rupees 2250. Find the ratio of, यहाँ पर देखिए वीकली एक्सपेंसेस ऑफ अ बॉय, ठीक है, एक लड़का है, उसका वीकली खर्चा कितना है, वीकली खर्चा बढ़ा है, देखिए कहां से बढ़ा है, यहाँ देखिए पहले 1500 था, ठीक है, उसका वीकली खर्चा 1500 था, फिर बढ़ करके 2250 हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि द वीकली एक्सपेंसेस ऑफ अ बॉय हैव इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ गया फ्रॉम रुपीज 1500, 1500 से कितना बढ़ गया, यहां तक बढ़ गया, ठीक है, 2250 हो गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो फाइंड करना, किसका रेशियो फाइंड करना, सी योर फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस कितना बढ़ा है, मतलब कि 1500 था, ठीक है, 1500 से कितना ज्यादा बढ़ा है कि इतना आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो हमें पता चल जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या है, ओरिजिनल एक्सपेंसेस इज 1500 रुपीज, ठीक है, ये ओरिजिनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द फर्स्ट वन हम पहले सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नाउ सी योर फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है, हमें रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें से कैसे फाइंड करेंगे आप इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और इसमें से कौन सा है ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है, क्या लिखना है, ये सारे का, इन सारे का वैल्यू लिखना है, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है, ठीक है, इसका पहले वीकली एक्सपेंसेस क्या था, 1500 था, फिर बढ़ गया, ठीक है, बढ़ने के बाद कितना हो गया 2250 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ओरिजिनल एक्सपेंसेस, सो यू हैव टू राइट हियर ओरिजिनल एक्सपेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितना है, ये है ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, 1500, सो राइट हियर रुपीज 1500, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस इक्वल टू कितना, 2250 रुपीज, ठीक है। अब देखिए अब हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब कि कितना खर्चा बढ़ा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, आप इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पर फाइंड करते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, सेपरेट करिए रुपीज 2250 में से माइनस, इसमें से माइनस करना है ये वाला, ठीक है, रुपीज 1500 माइनस करिए, देखिए क्या है, 0 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 7, 750। तो यहां पर मैं लिखता हूं इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या है 750, यहां पर रुपीज का सिंबल, ठीक है। सो देखिए हमें पता चले कि ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या है 1500, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस क्या है 2250, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या है 1500, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और इंक्रीज मतलब बढ़ गया, ठीक है, बढ़ने के बाद कितना हुआ उसे कहते हैं इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चा बढ़ने के बाद कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है, 2250, ठीक है, खर्चा बढ़ने के बाद कितना हुआ 2250, ठीक है। और कितना बढ़ा मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, कितना बढ़ा कैसे पता चलेगा, अगर आप ये माइनस करेंगे, ठीक है, इंक्रीज एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे ओरिजिनल एक्सपेंसेस, देन यू विल गेट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या है 750, ठीक है, 750। अब आप फाइंड कर लीजिए आराम से कि रेशियो इसके क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल का रेशियो इंक्रीज इन यहां पर लिखते हैं इसका रेशियो क्या होगा, फर्स्ट वाले का रेशियो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या है, यहां पर लिखा हुआ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस 750, सो राइट हियर 750 रुपीज 750 अपॉन ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या है, यहां पर देखिए ओरिजिनल 1500, सो राइट
रुपीज 1500. देन यू हैव टू डिवाइड दिस 750 बाय 1500. ठीक है, डिवाइड करिए, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 75 अपॉन 150. ठीक है, अब देखिए इन दोनों को डिवाइड करिए. तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ. सो द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 150 इज 75. ठीक है, तो डिवाइड करिए 75 से. 75 1 जा 75, 75 2 जा 150. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस. क्या लिखा है रेशियो? 1/2 मींस 1:2. ठीक है, यहां पे लिखता है रेशियो 1:2. 1:2 इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू ओरिजिनल एक्सपेंसेस. ठीक है, ये आपको देखिए, ये मैं पॉइंट बाय पॉइंट कर रहा हूं. ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट कर रहा हूं, फिर सेकंड करूंगा, फिर थर्ड. ठीक है, तो उन तीनों में मैं ये लिखूंगा. ठीक है, इसकी वैल्यू, लेकिन आपको एक ही बार लिखना है. ठीक है, आपको एक बार पहले ये फाइंड कर लेना ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या है, ऐसे लिखना. फिर इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस क्या है, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ने के बाद कितना, ये है. ठीक है, फिर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब कि कितना बढ़ा एक्सपेंसेस, खर्च कितना बढ़ा, वो आपको फाइंड करना है. अगर आप यहाँ पर इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे ओरिजिनल एक्सपेंस, देन आपको फाइंड हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस है 750 रुपीज. ठीक है, आपको ये एक बार लिखना, देन आपको फाइंड करते जाना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट फाइंड करते जाना, यहाँ पर नीचे लिख करके, देयरफॉर लिख करके. Now see here second point what is given, you have to find the ratio of original expenses to increased expenses. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले फाइंड कर लेना है कि ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या होता है. ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंसेस क्या होता है, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या होता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ओरिजिनल मतलब फर्स्ट वाला, पहले उसका एक्सपेंसेस क्या था. ठीक है, 1500, ये ओरिजिनल एक्सपेंसेस है. ठीक है, ओरिजिनल खर्चा मतलब इसका. और इंक्रीज्ड मतलब बढ़ गया, खर्चा बढ़ने के बाद कितना हुआ, तो ये है इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस. ठीक है, 2250. Where it is written increased expenses is equal to rupees 2250. ठीक है, अब देखिए हमने फाइंड करना है यहाँ पर इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, मतलब कि एक्सपेंसेस में कितना बढ़ा. ठीक है, ओरिजिनल से बढ़ करके इंक्रीज हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब कि कितना बढ़ा. ठीक है, कितना बढ़ा कैसे फाइंड करेंगे, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस माइनस ओरिजिनल एक्सपेंसेस. ठीक है, देखिए जो बढ़ चुका एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना बढ़ा, इतना बढ़ के इतना हो गया. ठीक है, 2250. ठीक है, तो ये बढ़ के इतना हुआ है, इसमें से अगर माइनस करेंगे ओरिजिनल एक्सपेंसेस, पहले वाला एक्सपेंसेस, तो आपको मालूम चलेगा कि कितना बढ़ा है. ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. सो इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस माइनस ओरिजिनल एक्सपेंसेस इक्वल टू, यहां पर आपको मिल जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. ठीक है, तो यहां देखिए इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस क्या है, 2250. ठीक है, तो यहां लिखा है 2250 माइनस 1500 मतलब कि ओरिजिनल एक्सपेंसेस. सो द ओरिजिनल एक्सपेंसेस इज 1500. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट ओरिजिनल एक्सपेंसेस फ्रॉम इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, देन यू विल गेट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. ठीक है, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस क्या है, रुपीज 750. ठीक है, अब हमें तीनों पता चल गए, तीनों की वैल्यू क्या क्या है. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल एक्सपेंसेस टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, इंक्रीज टू इंक्रीज इन एंड सो ऑन. ठीक है, सबका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं. So you have to write here therefore ratio of original expenses to increased expenses. ठीक है, तो यहां पर आपको रेशियो फाइंड करना है ओरिजिनल एक्सपेंसेस और इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस का. ठीक है, so as we know that original expenses is equal to rupees 1500. So write here rupees 1500 upon increased expenses. Increased expenses is equal to 2250. ठीक है, यहां पर आपको लिखना है rupees 1500 upon rupees 2250. ठीक है, अब इसे डिवाइड करिए. ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय 2250. ठीक है, सो यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल, क्या बचा 150 अपॉन 225. ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए. ठीक है, डिवाइड दीस टू नंबर्स, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय देयर एचसीएफ. ठीक है, सो 150 एंड 225 का एचसीएफ क्या होगा, 75. ठीक है, 75 से डिवाइड करिए, 75 2 जा 150 एंड 75 3 जा 225. सो द रेशियो ऑफ ओरिजिनल एक्सपेंसेस टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस इज 2:3. ठीक है, ये रेशियो निकल गया हमारा. यहां पर मैं लिखता हूं 2:3, ये हमारा रेशियो निकल गया. ठीक है, दिस इज द रेशियो एंड दिस इज द आंसर. नाउ सी द थर्ड पॉइंट व्हाट इज गिवन हियर, फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस. यहां पर देखिए खर्चा बढ़ने के बाद कितना इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस. ठीक है, इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस मतलब खर्चा बढ़ने के बाद जो फाइनल खर्चा वो कितना हुआ. ठीक है, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस मतलब कि ओरिजिनल से, पहले वाले से कितना बढ़ करके हुआ है, जो बाद का जितना खर्चा बढ़ा. ठीक है, सो सी हियर ओरिजिनल एक्सपेंसेस रिटन हियर रुपीज 1500
एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चा बढ़ने के बाद कितना हुआ 2250, ठीक है, और कितना बढ़ा, ठीक है, कितना बढ़ा मतलब अगर आप इसमें सेपरेट करेंगे ये वाला ओरिजिनल वाला, देन यू विल गेट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चा कितना बढ़ा। सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इंक्रीज्ड एक्सपेंसेस माइनस ओरिजिनल एक्सपेंसेस, ठीक है, आपको इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो हियर 2250 माइनस 1500 इज इक्वल टू 750। So this is increase in expenses, ठीक है। So you have to write here, therefore ratio of increased expenses to increase in expenses is equal to rupees 2250 upon rupees 750, ठीक है। Increased expenses क्या है यहाँ पर देखिए, increased expenses है 2250, तो you write here, यहाँ पर लिखना आपको 2250, then increase in expenses क्या है 750, ठीक है। फिर आपको नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में 750। नाउ डिवाइड 2250 बाय 750, ठीक है, डिवाइड करिए, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 225 अपॉन 75, ठीक है। So divide these two numbers, numerators and denominators, by their HCF. So the HCF of 75 and 225 is 75. So divide these two numbers by 75. 75 1 is 75, 75 3 is 225. So 3 by 1. So this is the required ratio of increased expenses to increase in expenses, ठीक है, 3:1. So this is the answer. This is the required ratio of increased expenses to increase in expenses. So this is the answer.